साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के साउथ कैंपस हॉस्टल में बवाल खाने में मिला कॉकरोच, छात्रों का फूटा गुस्सा। नॉर्थ ईस्ट छात्रों की शिकायत को लेकर प्रशासन ने हॉस्टल से निकालने की धमकी। पीड़ित छात्र ने साउथ कैंपस प्रशासन पर लगाए आरोप। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का हंगामा देखने को मिला। खाने में कॉकरोच मिलने से नाराज छात्रों ने कैंपस प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन के नारेबाजी कर रहे हैं। मामला शांत करवाने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र अध्यक्ष आर्यन मान पीड़ित छात्र ने अपनी आप बीती बताई। साउथ कैंपस के नॉर्थ ईस्ट हॉस्टल में उस वक्त हंगामा मच गया जब असम के रहने वाले एक छात्र के खाने में कॉकरोच मिलने के बाद उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। छात्र का आरोप है कि शिकायत करने का हॉस्टल प्रशासन ने करने की बजाय उसे कॉलेज से निकालने की धमकी दी। इस घटना से नाराज छात्रों ने हॉस्टल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए माफी और उचित कार्रवाई की मांग की। छात्रों का कहना है कि वर्ष से हम इस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार दबाव बनाने और समस्याओं और नजरअंदाज करने के काम करता है। बारिश आए कुछ आए किसी को मतलब नहीं काट के लोग खाना भी तो यही बन रहा है बाहर ही। खाना कहाँ बन रहा है? सर एक्शन तभी लेंगे जब 250 बच्चे बीमार पड़ेंगे, ऐसा बोलते हैं। या वाटर पूल में ठंडा पानी आता नहीं है। वो सर एक मिनट सर, आप खुद बताओ हम क्या किसी गलत चीज के लिए आए आपके? सर आप खुद समझदार आपके समझने से बात नहीं बनेगी, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो सॉल्यूशन के बीच सर को जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बताइए आप हमको। एक बच्चा मान लो आज वो बच्चा जिसने उल्टी करी, फूड पॉइजनिंग होती है, अगर वो मर जाता तो फिर क्या होता? छुपा दिए अंदर, ये हाल है। कल बनेगी सर, 50 डिग्री तो चल ही रहा है। आएंगे भाई। अरे तभी तो सारे खाने में कीड़े आ रहे हैं, क्योंकि ये हाल है। सर पता भी नहीं चला। आप रिटर्न में तो देते रहोगे। सर कल आपको आप हमारे लिए हॉस्टल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हॉस्टल प्रशासन हॉस्टल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हॉस्टल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रसाद हाय हाय हाय। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब करो। महाराज प्रसाद शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो बीमार नहीं होगा आदमी। ये आलू, ये देख लो आप, ये देखिए
बताओ सर ये अभी से दब रहे हैं। तब वो तो छोड़ो, मिट्टी वाला तो देखो आप जरा। दबने का मतलब है सड़क ये पे देखो जो हाथ खड़ा में हुआ पूरी है, मिट्टी लग गई, मेरे पूरे हाथ में मिट्टी लग गई। तो धो के बनेगा तो मिट्टी में थोड़ी ना खाना रखोगे सर। आलू दब यार आलू ये बताओ, मार्केट से आलू खरीदोगे तो मिट्टी नहीं होती उसमें। अजीब आदमी है, आदमी बोल रहे यार, कोई लॉजिक है तुम्हारा? बोला ना मिट्टी लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन तो देखो पड़ा कहाँ हुआ है। हाँ वो ठीक है। अरे अगर हम नहीं आते ना आप इसको फेंकते नहीं, इसको खिलाते बच्चों को। जो इनको जो बात करनी पड़ेगी चलो सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम शुरू हो रहा था, मेरा पहला एग्जाम था। तो मैं सुबह उठ के 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करके मेस से वेस्ट में एग्ज़ाम देने जाता हूँ। 10 बजे से मेरा एग्ज़ाम शुरू होता है। जब 1 घंटा मैं एग्ज़ाम लिखता हूँ तब अचानक से मेरा तबीयत ख़राब होने लगता है। मैं वॉशरूम जाता हूँ और मेरा वॉमिटिंग होता है, 3-4 बार वॉमिटिंग होता है। फिर मैं कैसे भी करके मेरा 3 घंटे का पेपर कंप्लीट करता हूँ। और पेपर कंप्लीट करके मैं जब अपना व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ तब मुझे ये पता चलता है कि जो ब्रेकफास्ट मैंने सुबह करके आया था उसमें कॉकरोच निकले थे, फ़ोटो आया। तो मैं डर गया और तभी उसी कॉकरोच देख के मैं जो अपना हेल्थ सेंटर है साउथ कैंपस का, मैं हेल्थ सेंटर गया। फिर मैम को सारा चीज़ बोला कि खाने में कॉकरोच था तो मेरे से वॉमिटिंग हो रहा है। मैम ने दवाई दिया, मैं दवाई खा के मैं हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आके मैंने सोचा सर को एक लेटर लिखता हूँ। मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स बताए कि मेरे खाने में कॉकरोच होने की वजह से मेरा वॉमिटिंग हुआ, जिसकी वजह से मैं आप लोग अनहाइजीनिक जो सिस्टम चल रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फटाफट ख़त्म करिए इस चीज़ को। और जब तक मैं टोटल ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं हॉस्टल का खाना नहीं खाऊंगा और मैं हॉस्टल का खाने का बिल भी पे नहीं करूंगा। ये मैंने लेटर में लिखा, स्पेसिफिक पीरियड लिखा। और ये लिख के मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ पढ़ने के लिए। और तभी प्रोवोस्ट सर का मेरे पास कॉल आता है और सर मुझे पहले तो पूछता है मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं सर को सब बताता हूँ सर मेरे से बदतमीजी से बात करने लगते हैं। बोला कि तू सुन, तू अभी अपना रास्ता खुद देख ले, तेरा एग्जाम 6 तारीख को ख़त्म होगा, 6 तारीख के बाद तू यहाँ से निकल जाएगा, तेरा बहुत हो गया। जबकि मैंने सर को मेरे जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताए थे। तो और मैंने सर को ये भी सर ने मुझे पूछा कि हॉस्टल में 250 बच्चे ने खाना खाया, 250 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कैसे प्रॉब्लम हो गया। तो मैं सर को जेन्युइनली पूछा, सर क्या आप वेट करेंगे 250 बच्चों को बीमार पड़ने का, कि आप मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं कि कॉकरोच पड़ा रहे खाने में, बंदा खा के चला जाए बीमार पड़े और अब कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक 250 बच्चे बीमार ना पड़े, ये सब बोला। और सर ने फिर से मुझे धमकी दिया कि तेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तू बार बार कंप्लेन करता रहता है, तू अब यहाँ से निकल जाएगा, तू बाहर अपना जगह देख ले। मुझे ऐसे डरा गया। जबकि मैं असम से आता हूँ और मैं नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैं दिल्ली में बहुत लोगों को जानता भी नहीं हूँ। और सर जब मुझे ऐसे धमकी देता है, मैं पहली बात बहुत डर गया कि मैं अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगा। तभी मैंने अपने सीनियर से बात किया और जो हमने प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ पे मतलब एकजुट हुए हैं कि सर को मैं पूछना चाहता हूँ वो किस अथॉरिटी से मुझे बाहर निकालने की बात करते हैं, मतलब वो क्यों बाहर निकलना चाहता है। इसीलिए बाहर निकलना चाहता है कि मैंने अपने प्रॉब्लम्स की बात की, इसीलिए बाहर निकलना चाहता है कि मुझे खाने की वजह से बीमार हुआ। तो मैं सर से मेरा यही सवाल है, वो जवाब दे क्यों मुझे बाहर निकलना चाहता है। बस यही है मेरा प्रॉब्लम। चल रहा है, क्या समस्या बताई गई थी और क्या आपने क्या बताया? पिछले कई महीनों से स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आ रही थी कि खाने के अंदर कॉकरोच, अदर इंसेक्ट जैसी चीज़ें मिल रही है। साथ ही साथ साउथ कैंपस हॉस्टल, जितने भी साउथ कैंपस में हॉस्टल्स हैं उनमें आज मैंने खुद पर्सनली विज़िट करा और वहाँ पे रूम्स के अंदर भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है। और मैंने स्टूडेंटों से बात करी तो ये भी पता चला कि हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो टॉपर ही आते हैं। वो यूनिवर्सिटी जिन्होंने टॉप करा होता है वही स्टूडेंट्स यहाँ पे रुकते हैं। इनके माता पिता अपने जेब खर्च से पैसा लगाकर उनको यूनिवर्सिटी की फ़ीस देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं और फिर भी स्टूडेंट्स को 3rd क्लास क्वालिटी का खाना मिलता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरी इंडिया की, उसके बाद भी स्टूडेंट्स के खाने में कॉकरोच, अदर इंसेक्ट जैसी चीज़ें पाई जाती है। आज तमाम स्टूडेंट्स के साथ हमने यहाँ प्रोटेस्ट करा और जितने भी हॉस्टल के अथॉरिटीज़ थी सबने एक्सेप्ट करी ये बात कि हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए आगे सल्यूशन भी आए और हमारे को बड़ी खुशी है ये बात बताते हुए कि हॉस्टल के अथॉरिटी ने सारी बात एक्सेप्ट करी और जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर ये सारे चेंजेस लाएंगे। नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम वीर चतरथ है, कार्यकर्ता NSUI। जैसा कि आप सब जानते हैं
कि ये आज पहली बारी नहीं हुआ है, ये साउथ कैंपस में हॉस्टल में पहली बारी नहीं हुआ है, ये कई बारी रिपीट कर चुके हैं। और मेरे पास इसका सीधा सीधा प्रूफ जो हमारे भाई जिनको धमकाया गया उन्होंने भेजा, जो कि मैं फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप ये देखिए खाने में कॉकरोच। और एक इससे भी बड़ी चीज़, जो डोसा इनको दिया जाता है उसके अंदर गुटखे का पैकेट। सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि कैंपस के अंदर, हॉस्टल के अंदर गुटखा कहाँ से आया और ये गुटखे के पैकेट की थैली यहाँ पर कैसे आई? ठीक है। सबसे पहले तो जिनको कैंटीन का टेंडर दिया गया है, मेस का टेंडर दिया गया है, वो चेंज किया जाए। हमने बहुत विनती करी सर को, पर वो तब भी पहले नहीं मान रहे थे कि टेंडर चेंज कराया जाए। पर अब हमारे इस बहुत ही, जिसको कहते हैं मतलब शक्तिशाली प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने हमें ये वादा किया है कि मेस का टेंडर चेंज कराया जाएगा। और एक और वादा उन्होंने किया है जो मैं चाहूँगा कि वो निभाए, और अगर वो नहीं निभाते हैं तो हम तमाम स्टूडेंट्स अगले हफ्ते भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कि अगले पूरे 1 महीने जब तक ड्यू में एग्जामिनेशन चल रही है तब तक सर सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठकर मेस में खाना खाएंगे। और एक और चीज़ सर, कि आज हमारे भाई पवन को जब इन्होंने रिपोर्ट करा, आज इनका एग्ज़ाम था, ही नोज़ व्हाट ही हैज़ बिन थ्रू टुडे। इनको बोला गया कि तू अपना कोर्स बता। जब इन्होंने शिकायत करी कि सर मेरे खाने में कॉकरोच आया, मेरे को 2 बार उल्टी हुई, तब इनको धमकाया गया कि भाई तू हमें अपना कोर्स बता। तो हम इस चीज़ की निंदा करते हैं और हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं यहाँ पर सर से, मनोज सर से, कि अगली बारी ये चीज़ दोहराई ना जाए। चलो, वो आपका? मेरा नाम पवन मंडल है। आप कौन सी में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MA पॉलिटिकल साइंस दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर। क्या हुआ था आज आपके साथ में? जैसे कि आज से हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ था, सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम। तो सुबह उठ के मैं 8 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, और जब मेरा ब्रेकफास्ट करके हो जाता है तब मुझे पता चलता है कि ब्रेकफास्ट में कॉकरोच था आज। तो वो देख के मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा होता हूँ उसी के बीच मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है। तो बिजी एग्ज़ाम में ही मैं निकल के बाहर जाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है। और वॉमिटिंग होने के बाद भी फिर भी मैं अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करता हूँ, जैसे तैसे करके कंप्लीट करके जब विश्वविद्यालय का जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाके मैं मैडम को सब कुछ बताता हूँ और दवाई लाता हूँ वहाँ से। दवाई लाने के बाद मैं वापस हॉस्टल में आके अपने प्रोवोस्ट सर को एक लेटर लिखता हूँ। लेटर में बस मैंने सर को ये बोला कि सर पिछले हफ्ते भी खाने में कॉकरोच निकला था, आज भी कॉकरोच निकला था, और लास्ट 1 महीने में 4 बार कॉकरोच निकले खाने में। तो अब इस अनहाइजीनिक सिस्टम के ऊपर एक्शन लीजिए। और जो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, जो आज एक मतलब ख़राब खाना खाने की वजह से मेरा पेपर ख़राब गया, आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और जब तक मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता, जब तक मैं फुल्ली क्योर नहीं हो जाता, तब तक मैं हॉस्टल में खाना नहीं खाऊंगा एंड उसका रिबेट आपको देना पड़ेगा। बस यही डिमांड मैंने सर को रखा था। और जब मैं ये बोल के लाइब्रेरी चला गया पढ़ने के लिए, तब प्रोवोस्ट सर मुझे कॉल करते हैं, और कॉल करके आप यकीन नहीं करेंगे मुझे धमकी देने लगता है। मुझे बोलता है कि तू कौन सा कोर्स का है? मैंने बोला सर पॉलिटिकल साइंस कोर्स का हूँ। बोला तेरा एग्जाम कब खत्म होगा? मैंने बोला सर 6 तारीख को ख़त्म होगा। और बोलता है बस ख़त्म, तेरा ज़्यादा हो गया, तू 6 तारीख को हॉस्टल छोड़ रहा है, तू अपना रास्ता बाहर देख ले। मैंने सर को बोला सर मैं नॉर्थ ईस्टर्न हॉस्टल में रहता हूँ, इसमें हमारा फुल रिजर्वेशन है, आप हमें ऐसे नहीं निकाल सकते। और मैंने कोई गलत बात आपसे नहीं बोला, मैंने बस आपका वैलिड पॉइंट रखा, आपके पास प्रॉब्लम मैंने रखा, तो उस पर बात करिए, ऐसे धमकी नहीं दे सकते। और जब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की तो सर ने कॉल काट दिया। तो ऐसे धमकाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सर से एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसा कि आज हमने प्रोटेस्ट किया, तो क्या कल सर फिर से मुझे धमकाएंगे कि तूने तो इतना कुछ कर दिया, सबको लाया, प्रोटेस्ट किया, तो तुझे तो बाहर निकाल दूंगा? तो मैं इसका जस्टिस चाहता हूँ। क्या आपको अभी भी डर लग रहा है कि आपके साथ में कुछ? मुझे अभी भी अनसिक्योर फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक सर ने रिटर्न में कोई लिखित रूप से कुछ चीज़ एश्योर नहीं किया है कि आगे भी मेरे पर कोई मतलब एक्शन लेंगे या नहीं। लेकिन इतने स्टूडेंटों को आपको साथ मिला जी, कई संगठनों का साथ मिला, इससे क्या आपका हिम्मत बढ़ी? बिल्कुल, मेरा खुशी इस बात का है कि सारे मित्र और सारे जो सीनियर हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं, और इसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलता है। और मैं आज डट के खड़े रह सकता हूँ कि ये लोगों को हिम्मत नहीं है मुझे निकालने की। बस मैं ये बोलता हूँ कि आप लिखित रूप में दो कि ना मुझे आप निकालने की बात करोगे, और प्रोटेस्ट करने वाले किसी भी बच्चे को ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन आप नहीं लोगे, तो ये सर लिखित रूप में देना पड़ेगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, हम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट हैं, मैं खास करके आसाम से आता हूँ। मेरा घर से 3200 किलोमीटर दूर है, और मेरे पापा एक सामान्य किसान हैं। जब मेरे पापा को पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोवोस्ट अथॉरिटी हमें धमका रही है, तो उन पे कैसा लगेगा कि
बेटा क्या दिल्ली में जाके सिक्योर नहीं है, और आप लोगों को पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट के ऊपर कितने जैसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो मैं कैसे सिक्योर फील कर सकता हूँ और इस कैसे मेंटल हेल्थ पर इशू पर मतलब असर पड़ता है। ठीक है, ठीक।